हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 79 है और इससे पहले हम 78 क्लासेस से कर चुके हैं। तो अब तक हमारी 78 क्लासेस हो चुकी हैं और ये आज की क्लास हमारी 79 है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट है, आगरा के लाल किले की स्थापना किस मुगल सम्राट ने की थी? तो आगरा के लाल किले की स्थापना किस मुगल सम्राट ने की थी? तो आगरा के लाल किले की स्थापना की थी अकबर ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अकबर। अकबर यह तीसरे मुगल सम्राट थे, ठीक है ना, तीसरे मुगल सम्राट या तीसरे मुगल शासक थे अकबर। अकबर का पूरा नाम क्या था? तो अकबर का पूरा नाम था जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये अकबर का पूरा नाम था, ठीक है। फिर अकबर ने मनसबदारी प्रथा और दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी, ठीक है ना। मनसबदारी प्रथा और दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी किसने? अकबर ने, ठीक है। अकबर ने युद्ध लड़े थे, तो अकबर का फेमस युद्ध है पानीपत का दूसरा युद्ध, ठीक है ना। पानीपत का दूसरा युद्ध, यह किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था अकबर वर्सेस हेमू के बीच, ठीक है। अकबर वर्सेस हेमू के बीच ये युद्ध हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध। फिर अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध किया था, ठीक है ना। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध यह किसके बीच हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच, ठीक है। अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। फिर बात करें अकबर ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई थी, ठीक है ना। अकबर ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई? तो अकबर ने आगरा के लाल किले को बनवाया, ठीक है ना। आगरा के लाल किले का निर्माण करवाया, ठीक है। और अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया, ठीक है ना। बुलंद दरवाज़ा बनवाया अकबर ने ही, ठीक है। अकबर ने इबादत खाना बनवाया, इबादत खाना बनवाया अकबर ने, ठीक है। फिर अकबर की पुस्तक कौन सी थी अकबर की आत्मकथा? तो ये थी अकबरनामा, ठीक है। अकबरनामा ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था अबुल फजल ने, ठीक है। अकबरनामा यह लिखा था अबुल फजल ने। यह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे अबुल फजल, ओके। फिर अब हम बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर यह अकबर का बेटा था, ठीक है। अकबर का बेटा था जहांगीर, यह चौथा मुगल सम्राट था, ठीक है ना। चौथा मुगल सम्राट था जहांगीर। जहांगीर ने एक चीज़ चलवाई थी, तो ये कौन सी थी? तो जहांगीर ने शुरू करी थी जंजीर ए अदल। जंजीर ए अदल शुरुआत करवाई थी, जंजीर ए अदल यानी न्याय की जंजीर, ठीक है। न्याय की जंजीर की शुरुआत की थी, जिसे बजाकर कोई भी अपने न्याय को पा सकता था, ठीक है। न्याय की जंजीर को बजाकर कोई भी न्याय पा सकता था, ठीक है ना। तो इसकी शुरुआत किसने की थी? जहांगीर ने, ठीक है। और जहांगीर ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई थी? तो जहांगीर ने बनवाया था शालीमार बाग बनवाया, अकबर का मकबरा बनवाया, अकबर का मकबरा बनवाया। और इसने बनवाया नूरजहाँ का मकबरा, ठीक है ना। नूरजहाँ का मकबरा बनवाया इसने, ठीक है। फिर बात करें बहादुर शाह जफ़र, तो बहादुर शाह जफ़र यह मुग़ल वंश के अंतिम शासक थे, ठीक है ना। मुग़ल के यह अंतिम
शासक थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है ना, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया था, ठीक है ना, बहादुर शाह जफर ने। फिर बात करें हम शाहजहां की, तो शाहजहां ये 5वें मुग़ल सम्राट थे, ठीक है, 5वें मुग़ल सम्राट थे शाहजहां इन्होंने ताजमहल बनवाया, ठीक है ना, ताजमहल इन्होंने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था, ठीक है ना, ताजमहल। और इन्होंने दिल्ली के लाल किले में जामा मस्जिद बना, ठीक है ना, इन्होंने जामा मस्जिद बनवाई, ठीक है। तो ये थी इस क्वेश्चन की डिटेल। सो आई होप आपको ये पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, एक मिनट, ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल, तो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल ये कौन सा था? तो ये था हड़प्पा, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी हड़प्पा। यह सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल था। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी दयाराम, इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने, ठीक है, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी हड़प्पा की। कब की थी? तो ये की थी 1921 में, रावी नदी के तट पर, ठीक है ना, रावी नदी के तट पर यह स्थित है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, ठीक है। और यहाँ पे अवशेष, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं? तो यहाँ हमें मिले हैं मिट्टी के बर्तन, मोहरे, मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। इसकी खोज में हमें ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। फिर बात करें हम लोथल की, तो लोथल की खोज किसने की थी? तो ये की थी S.R. राव, ठीक है। ये कब की थी? तो ये की थी 1954 में इसकी खोज की थी। और लोथल यह सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह शहर है, ठीक है, प्रमुख बंदरगाह शहर है ये लोथल, ठीक है। फिर बात करें मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी राखलदास बैनर्जी ने, राखलदास बैनर्जी ने इसकी खोज की थी। कब? तो ये की थी 1922 में, ठीक है। और मोहनजोदड़ो को इसे मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है ना, मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। और यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है अन्न भंडार, स्नानागार, ठीक है, पशुपति मोहरे। फिर यहाँ प्राप्त हुआ था हमें नृत्य करती हुई कांस्य की लड़की की मूर्ति, ठीक है ना, लड़की की मूर्ति प्राप्त हुई है नृत्य करती हुई, ठीक है। और यहाँ हमें प्राप्त हुआ है दाढ़ी वाला आदम कट, ठीक है, दाढ़ी वाला आदम कट की मूर्ति प्राप्त हुई है हमें मोहनजोदड़ो में, ठीक है। फिर बात करें कालीबंगा की, तो इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने, ठीक है, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। कब? तो ये की थी 1952 में, ठीक है ना, 1952 में इसकी खोज की थी, ठीक है। तो ये थी इसकी डिटेल। चलिए नेक्स्ट है, करो या मरो के नारे से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की पहचान हुई? तो करो और मरो का नारा यह किसने दिया था? तो यह दिया था महात्मा गांधी ने, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। अब हम बात करें यहाँ पे महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी, इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है
मोहनदास करमचंद गांधी। पूरा नाम इनका मोहनदास करमचंद गांधी। और इसने महात्मा की उपाधि किसने दी, या इन्हें किसने महात्मा कहा था? तो महात्मा इन्हें कहा या उपाधि की दी तो ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा। फिर इन्हें और नामों से भी जाना जाता है, जैसे बापू। तो बापू इन्हें किसने कहा था? तो ये कहा था राजकुमार शुक्ला ने। ठीक है, राजकुमार शुक्ला ने इन्हें बापू कहा। फिर राष्ट्रपिता से इन्हें किससे संबोधित किया था? किसने? तो राष्ट्रपिता इन्हें कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा। फिर इन्हें अर्धनग्न फ़कीर, अर्धनग्न फ़कीर, तो अर्धनग्न फ़कीर इन्हें किसने कहा था? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनग्न फ़कीर कहा। और महात्मा गांधी को साबरमती का संत भी कहा जाता है। ठीक है ना, साबरमती का संत भी कहा जाता है महात्मा गांधी को। ठीक है, फिर बात करें महात्मा गांधी जी द्वारा चलाई गई पत्रिकाएं कौन कौन सी थी? तो पत्रिकाएं कौन कौन सी थी? तो ये थे नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, ये इनकी पत्रिकाएं थी महात्मा गांधी की। फिर बात करें इनकी पुस्तक की, तो पुस्तक कौन कौन सी थी इनकी? तो इनकी पुस्तक थी हिंद स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट, विथ ट्रुथ। ठीक है, मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत, और गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, ये इनकी पुस्तक थी। ठीक है, फिर बात करें इनके द्वारा किए गए आंदोलन की, तो महात्मा गांधी ने कौन कौन से आंदोलन किए थे? तो इन्होंने किया था चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह ये कब किया था? तो ये हुआ था 1917 में। फिर खेड़ा सत्याग्रह ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1918 में। फिर हुआ था रॉलेट सत्याग्रह, ये हुआ था 1919 में। फिर हुआ था सविनय अवज्ञा, फिर हुआ था असहयोग आंदोलन। ठीक है ना, असहयोग आंदोलन ये कब हुआ था? ये हुआ था 1920 में। फिर हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये हुआ था 1930 में। फिर भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? तो ये हुआ था 1942 में। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन थे। ठीक है, और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये इनके राजनीतिक गुरु थे, और इन्हीं के कहने पर महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, फिर बात करें हम यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू यह भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है ना, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा था।
और ये आईएनसी के अध्यक्ष भी थे। आईएनसी के अध्यक्ष कब बने थे? तो यह बने थे 1929 में लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। ये आईएनसी की अध्यक्षता की थी इनने। फिर बात करें इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी ये भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है। ये भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी, और ये भारत की पहली वित्त मंत्री थी, ठीक है ना। भारत की पहली वित्त मंत्री बनी थी इंदिरा गांधी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष में अनुमोदित किया गया था? तो पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमोदित किया गया, ये किया गया था 1992 में, ठीक है। 1992 में राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता था? तो कौन सा पशु है जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता था? तो ये था बैल, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैल। ये पशु हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता था। ओके। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के किसी भी सदन को बुलाने, सत्रावसान करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो भारतीय संसद के किसी भी सदन को बुलाने, सत्रावसान करने की शक्ति ये प्राप्त है राष्ट्रपति को। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र में चरणों का सही क्रम है? तो पाचन तंत्र में चरणों का सही क्रम है तो ये है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और बहिक्षेपण, ठीक है। ये राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये पाचन तंत्र में चरणों का सही क्रम है। ओके। नेक्स्ट है, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और उग्रवादी दोनों नेता एकजुट हुए, इसकी अध्यक्षता डैश ने की थी। तो 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और उग्रवादी दोनों नेता एकजुट हुए, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंबिका चरण मजूमदार। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द गढ़ा? तो किस विद्वान ने भूगोल शब्द गढ़ा? तो ये गढ़ा था एरेटोस्थेनीज ने, ठीक है ना। एरेटोस्थेनीज ने विद्वान ने भूगोल शब्द गढ़ा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा कार्यक्रम में दिशा का अर्थ है? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा कार्यक्रम में दिशा का अर्थ है डिजिटल साक्षरता अभियान। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल के विभाजन के पीछे माना जाने वाला वास्तविक कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल के विभाजन के पीछे माना जाने वाला वास्तविक कारण था अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है। पहला है कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है, तो ये तो गलत है बिल्कुल। फिर है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डेटा को संग्रहित, पुनर्प्राप्त और संसाधित करता है, तो ये कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पर्यटन सर्किट द गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा शहर पर्यटन सर्किट द गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है? तो ये है लखनऊ। राइट आंसर है लखनऊ, यह द गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है। बाकी आगरा, दिल्ली, जयपुर ये तीनों इसके हिस्से हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा अरब सागर के समानांतर चलती है? तो इनमें से कौन सी रेखा है जो अरब सागर के समानांतर चलती है? तो ये है कोंकण रेलवे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोंकण रेलवे। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है? तो ये है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है। नेक्स्ट है, कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो कूना यह किस देश की मुद्रा है? तो ये है क्रोएशिया की। राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रोएशिया की मुद्रा है कूना। ओके, नेक्स्ट है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक यह लिखी गई है युवराज सिंह के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, युवराज सिंह। नेक्स्ट है, भारत में विधानसभा चुनाव में पहली बार उपरोक्त में से कोई नहीं विकल्प का उपयोग कब किया गया था? तो भारतीय विधानसभा चुनाव पहली बार उपरोक्त में से कोई नहीं विकल्प का उपयोग किया गया था, ये किया गया था नवंबर 2013 में। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किले कोर्ट के राजा के रूप में जाने वाले स्पेनिश पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए। तो किले कोर्ट के राजा के रूप में जाने वाले स्पेनिश पेशेवर टेनिस खिलाड़ी ये है राफेल नडाल परेरा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राफेल नडाल परेरा। सॉरी। नेक्स्ट है, कुटीर उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कुटीर उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है, अग्रिम तकनीकी कौशल की आवश्यकता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अग्रिम तकनीकी कौशल की आवश्यकता है। ओके, ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशीय जीव काला अजार उत्पन्न करता है? तो इनमें से कौन सा एक कोशीय जीव है जो काला अजार उत्पन्न करता है? तो ये है लीशमैनिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लीशमैनिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो किसे विश्व की सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सियाचिन हिमनद को। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सियाचिन हिमनद। नेक्स्ट है, नीति आयोग भारत सरकार का एक नीतिगत थिंक टैंक है, इसने प्रतिस्थापित किया। तो नीति आयोग ये भारत सरकार का एक नीतिगत थिंक टैंक है, इसने प्रतिस्थापित किया है भारत के योजना आयोग को। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश समान लिंग विवाह को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का पहला साम्यवादी देश बन गया है? तो समान लिंग विवाह को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का पहला साम्यवादी देश बन गया है चेक गणराज्य। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य के लिए अद्वितीय है? तो प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव ये भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य के लिए अद्वितीय है? तो ये है नागालैंड के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागालैंड। तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी एनटीपीसी 2025 की जीके जीएस की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।